आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज है चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन यानी कि माँ सिद्धिदात्री का दिन। तो आज हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की कथा, माँ का स्वरूप, माँ का नाम सिद्धिदात्री कैसे पड़ा, पूजा विधि, माँ को भोग में क्या लगाएं, कौन से मंत्र का जप करें और माँ का प्रिय रंग। तो आइए जानते हैं विस्तार से। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का 9वां स्वरूप है। धार्मिक मान्यता है कि सिद्धिदात्री माता की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री माँ की पूजा अर्चना से माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और हर क्षेत्र में सफलता का आशीर्वाद देती हैं। अब हम जानेंगे कैसे पड़ा माँ सिद्धिदात्री का नाम। माँ दुर्गा के 9वें रूप सिद्धिदात्री का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मान्यता है कि इनकी कृपा से भगवान शिव को सभी सिद्धियां प्राप्त हुई थी और ये सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री देवी की कृपा से ही सभी सिद्धियों को प्राप्त किया है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति या ध्यान और धात्री का अर्थ है दाता या सर्वश्रेष्ठ। माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, इशित्व और वशित्व यह 8 सिद्धियां हैं। उनकी कृपा से ही महादेव की आदि देह देवी की हो गई थी और वे अर्धनारीश्वर कहलाए थे। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा के 9 रूपों में से 9वीं और अंतिम रूप है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियां और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप के बारे में। माँ सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर विराजमान है और इनका वाहन सिंह है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता के दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है, वहीं ऊपर वाले हाथ में गदा है, जबकि बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल और ऊपर वाले हाथ में शंख है। सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है और सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का स्वरूप है। यह देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है। अब हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के 9वें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करें। देवी दुर्गा की पूजा आराधना आरंभ करें। माता रानी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। 9वें दिन सिद्धिदात्री माँ को कमल का फूल अर्पित करें। माँ को लाल वस्त्र या लाल चुनरी चढ़ाएं। माँ सिद्धिदात्री के बीज मंत्रों का जाप करें। सभी देवी देवताओं के साथ माता रानी की आरती उतारें। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 9वीं तिथि को माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ हवन और कन्या पूजन के कार्य भी शुभ माने जाते हैं। फिर माँ को भोग लगाएं और सब में वितरित करें। अब हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था, दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। फिर उस प्रकाश के पुंज ने आकार लेना शुरू किया और अंत में वह एक दिव्य नारी के आकार में विस्तृत होकर रुक गया। यह प्रकाश पुंज देवी महाशक्ति का था। इसी शक्ति ने प्रकट होकर त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपने तेज से उत्पन्न किया।
देवी के कथा अनुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए जगत जननी माँ से मार्गदर्शन लेने के लिए कई युगों तक तपस्या में लीन रहे। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महाशक्ति देवी माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। उसके बाद माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी, विष्णु जी को लक्ष्मी जी और शिव जी को आदि शक्ति प्रदान की। ऐसी मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और महेश यानी शिव जी को समय आने पर सृष्टि के संहार का भार सौंपा। माता सिद्धिदात्री ने तीनों देवों को बताया कि उनकी शक्तियां उनकी पत्नियों में हैं, जो उनके कार्य निर्वाहन में उनकी सहायता करेंगी। माँ ने त्रिदेवों को दिव्य चमत्कारिक शक्तियां भी प्रदान की, जिससे वो अपने कर्तव्य को पूरा करने में सक्षम हो सके। देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियां प्रदान की थी। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब महिषासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में जाते हैं। तत्पश्चात सभी देवों के तेज से माता सिद्धिदात्री प्रकट होती है और दुर्गा स्वरूप में महिषासुर का वध करके समस्त सृष्टि की रक्षा करती है। अब हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री के मंत्र के बारे में। तो पहला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम अक्षम फट स्वाहा। और तीसरा मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धिये नमः। इस मंत्र का जप 108 बार करें। अब हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री के प्रिय रंग के बारे में। माता की पूजा करते समय जामुनी और बैंगनी रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। यह रंग आध्यात्म को दर्शाता है। अब हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री को भोग में क्या लगाएं। माँ सिद्धिदात्री को 9वें दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दें। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है, साथ ही अनहोनी होने की घटनाओं से बचाव होता है। नवरात्रि के दौरान महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने से भक्तों को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। माता सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा पाने वाले भक्त के भीतर कोई कामना शेष नहीं रहती। अंतिम दिन भक्तों को पूजा के समय अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र, जो कि हमारे कपाल के मध्य स्थित होता है, वहाँ लगाना चाहिए। ऐसा करने पर देवी की कृपा से इस चक्र से संबंधित शक्तियाँ स्वतः ही भक्त को प्राप्त होती है। सिद्धिदात्री के आशीर्वाद के बाद श्रद्धालु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं रह जाता और उसे सभी सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जय माता दी। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।